आज जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे अंडरस्टैंडिंग कॉलम्स के बारे में। कॉलम्स आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में अक्सर देखा हो, जो न्यूज़ जो होती है कई कॉलम्स में होती हैं अलग अलग। सो वी कैन वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विद द कॉलम्स ऑल्सो। अगर आपको कॉलम्स में कुछ क्रिएट करना है, कोई भी मान लीजिए आर्टिकल टाइप करना है, न्यूज़ आर्टिकल टाइप करनी है, तो आप MS वर्ड में भी वो काम कर सकते हो। ये हम कैसे करेंगे मैं ये बताने जा रहा हूँ। वेरी सिंपल, आप लेआउट में आइए। लेआउट में आने के बाद देख सकते हैं कॉलम कमांड है। कॉलम कमांड में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वन कॉलम मीन्स नॉर्मल, जो आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वन कॉलम ही मिलता है। अगर आपको 2 कॉलम में चाहिए, 3 कॉलम में चाहिए, एज यू विश। लेफ़्ट कॉलम थोड़ा छोटा होगा, राइट वाला बड़ा होगा, राइट में राइट वाला थोड़ा छोटा होगा, लेफ़्ट वाला बड़ा होगा। तो आपको जिस तरह से, मानो मुझे 3 कॉलम में लिखना है फॉर एग्जांपल, तो मैं 3 कॉलम, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अब आप यहाँ पे टाइप करिए अपना मैटर। सपोज टू मैं कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में नहीं जा सकते हो तब तक जब तक कि आपका पूरा ये कॉलम फिल भर न जाए। ये पूरा फिल होने के बाद कर्सर अपने आप इस सेकंड कॉलम में चला जाएगा। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में सामने सामने अगर कुछ लिखना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर कर्सर तो जाएगा नहीं, ये मेरी मजबूरी है। जब तक फर्स्ट कॉलम फिल नहीं होगा तब तक सेकंड कॉलम में आप आ नहीं सकते। तो क्या करें हम इसके लिए? तो यहाँ पे कर्सर लास्ट में रखिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ब्रेक में जाएंगे, सेक्शन ब्रेक में देखिए पेज ब्रेक में देखिए आपको एक कॉलम ब्रेक मिल रहा होगा। ये कॉलम ब्रेक पे जब क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर अपने आप सेकंड कॉलम में चला जाएगा। क्लियर? ऐसे ही सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम में जाना है, आप नहीं जा सकते हो जब तक। आप यहाँ क्लिक करिए, ब्रेक में आइए, कॉलम ब्रेक, अब आप इसमें भी जा सकते हो। अब आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अब एनी टाइम आ जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ गया, अब मैं फिर इस कॉलम में आया। आप देख रहे हैं ना, मुझको मतलब अब बार बार कॉलम ब्रेक एक बार तो करना पड़ेगा। क्लियर? अब लेकिन मान लो अब मुझे इसके नीचे से ऐसे कॉलम में नहीं लिखना है, सिंगल कॉलम में चाहिए। अब मुझे सिंपल लिखना है, नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे कर्सर रख कर लास्ट में आप क्या करिए, यहाँ से 1 कॉलम कर दीजिए। या मैंने 1 कॉलम की, आप देख रहे हो जितने भी मैंने कॉलम में लिखे थे अलग अलग पेज पे, वो सिंगल कॉलम में आ गया। लेकिन मुझे ये तो करना नहीं था। मुझे तो चाहिए था कि ये सब जैसा है वैसे रहे, नीचे से सिंगल कॉलम लिखना है। बात समझ रहे हो? तो कॉलम कमांड को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर आप देखें, अगर इसमें, तो आप इसमें लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हो। अगर इस पर क्लिक करो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कॉलम कमांड का, जहाँ से आप 1 कॉलम लीजिए और यहाँ होल डॉक्यूमेंट, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट है ना, आप इसको दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दीजिए। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब होता है कर्सर मेरा जहाँ भी होगा, ये कर्सर जो है जहाँ भी होगा वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो अब देखिए कर्सर मेरा यहाँ है, यहाँ से मेरा सिंगल कॉलम हो जाएगा। अब मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो सिंगल कॉलम में आएगा। देख रहे हो? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो कॉलम मैंने बनाया, इन कॉलम्स के बीच में मुझे लाइनिंग चाहिए। तो आप इस कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो अपने तीनों, और अगेन कॉलम में जाओ, मोर कॉलम में, लाइन बिटवीन। मुझे कॉलम्स के बीच की गैप ज़्यादा लग रही है, मुझे गैप कम करना है। तो अगेन आप सेलेक्ट करो, फिर उसी कमांड में ही जाके देखो। मैं उसी समय कर सकता था, ऐसा नहीं है। क्लोज हुए कॉलम कुछ,
तो एक तो ये हुआ कि आप पहले से कॉलम बनाया, फिर उसका सिंगल कॉलम करना था, ये मैंने बता दिया। अब इसका उल्टा देखो आप क्या होता है। इसका उल्टा ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल सारा मैं डिलीट करता हूँ, जैसे नॉर्मल था मेरा हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ अब मुझे इसके नीचे से 2 कॉलम में लिखना है, इसके नीचे से, लेकिन मैं कॉलम में जाके यहाँ 2 कॉलम करूँगा तो ये देखो पूरा ऊपर वाला ही 2 कॉलम हो गया, है कि नहीं। लेकिन मुझे उसको तो छेड़ना नहीं था, मैं चाह रहा था अब यहाँ से मुझे 2 कॉलम या 3 कॉलम में लिखना है। तो सेम कमांड में जाओ, 2 कॉलम, और यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब देखिए ऊपर वाला मेरा कॉलम में चेंज हुआ क्या, मेरा ऊपर वाला जैसा है, लेकिन यहाँ से देखिए अगर आप रूलर पे ध्यान दो तो 2 कॉलम, जहाँ कर्सर है वहाँ से 2 कॉलम मिल गया। अब मैं यहाँ से सेम, जब तक मैं ये कॉलम फिल नहीं कर लूँगा तब तक उसमें नहीं जाएगा। अगर मुझे सामने जाके लिखना है तो लास्ट में यहाँ नीचे रखिए, नीचे रखिएगा एकदम लास्ट में, बीच में रखें तो वहाँ वाला लिखा हुआ भी उसके बाद का चला जाएगा। कॉलम में आइए, मोर कॉलम, सॉरी ब्रेक में जाएंगे, कॉलम, बस हो गया। और अब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद से मुझे सिंगल कॉलम फिर चाहिए तो सेम वही चीज़ दोहराइए, सिंगल लीजिए 1 कॉलम और बोलिए दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब यहाँ से फिर आपका नॉर्मल हो गया। हो गया ना नॉर्मल। हाँ, अच्छा, समटाइम्स ऐसी भी ज़रूरत हो सकती है कि मेरा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कंट्रोल ए डिलीट करता हूँ फिर से। अब मुझे इसके बीच के केवल ये 2 पैराग्राफ को ही कॉलम में करना है कन्वर्ट, वो भी 3 कॉलम में। किसमें? 3 कॉलम में। तो हम सेलेक्ट करके अगर 3 कॉलम करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, कॉलम कमांड का आप ऊपर यूज़ करोगे तो सारे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। अंदर से जाओगे, हो सकता है भैया मेरा पहले से लिखा हुआ है, मुझे अब कॉलम का स्टार्ट करना है, तो मुझे कमांड में जाना पड़ेगा, आपने देखा, ठीक है। और मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड किया। हो सकता है मैंने पहले ही 3 कॉलम में लिख लिया, जितना लिखना था मेरा कॉलम में हो गया, मुझे सिंगल कॉलम में लिखना है, तो फिर मुझे कमांड के अंदर, बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से 1 कॉलम नहीं कर सकता, अगर करूँगा तो पहला पेज का भी सब 1 कॉलम हो जाएगा, स्टार्टिंग का भी जो कॉलम में लिखा हुआ है वो भी सिंगल हो जाएगा ना। तो मैंने दोनों करके दिखाया आपको इसीलिए पूरा, ओके। अगर कॉलम कमांड्स में अगर चाहो कि मेरे कॉलम्स के बीच में लाइनिंग्स चाहिए तो आप लाइनिंग डाल सकते हो, मैं पहले भी बता चुका। कॉलम के बीच की गैप्स कम करनी है, कम कर दी है, क्लियर। तो इजीली आप कॉलम का यूज़ करते हुए अपने मतलब जैसा चाहिए वैसे आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? थैंक यू।